जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 27 मार्च 2023 से शुरू हो चुके हैं और ये आप 25 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था बच्चों को, 3 ऐसे सवालों को लेकर जो फॉर्म भरने में आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं। अगर आप गलती करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सटीक और सही जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स भर्ती ऑनलाइन फॉर्म में आप लोगों को कौन सा जो है सर्टिफिकेट, जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, वो कौन सा अपलोड करना है, स्टेट का या फिर सेंट्रल का। दूसरा, जो आपके फ़ोटो अपलोड हो रहे हैं उसमें आपके फ़ोटो पर डेट होना चाहिए कि आपने जब फ़ोटो खिंचवाई है वो डेट या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पर जो सवाल है वो है कि जो ट्रेड वाइज जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अलग अलग ट्रेड के अलग अलग सर्टिफिकेट्स यहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझने वाले, तो सही और सटीक जानकारी आप लोगों को मिलने वाली। तो पूरी जानकारी आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो भर्ती हो रही है वो है आप लोगों की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में कांस्टेबल में ट्रेडमेंट्स और टेक्निकल 2 टाइप के यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए जो सैलरी आप लोगों को मिलेगी वो 21,700 से बेसिक रहेगा और 69,900 तक यहाँ पर लेवल 3 का पेमेंट आप लोगों को मिलेगा। ऑल इंडिया से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट याद रखिएगा 25 अप्रैल इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो देखिए आप देखिए इसकी फ़ीस के लिए कितना क्या यहाँ पर आपको लगने वाला है। तो 100 रुपये जो है यहाँ पर आप लोगों को लगेगा। ठीक है, और फीमेल अगर आप है तो यहाँ पर एसटी एससी और फीमेल को कोई पैसे यहाँ पर नहीं लगेंगे। याद रखिएगा 15 मार्च से लेकर, ठीक है, सॉरी 27 मार्च से 25 अप्रैल तक इसके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो वैकेंसी की डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें क्या होने वाला है आप लोगों को पता है। सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, है ना। सीबीटी का क्या सिलेबस है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। तो ये तो हमने डिटेल्स जो ओवरव्यू था उसका देख लिया। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जो सवाल की, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये भर्ती का नोटिफिकेशन है और इन्होंने बोला था कि आप लोगों के जो फॉर्म है, ठीक है, एक मिनट, आप लोगों के जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप लोगों के 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का फॉर्म है वो आज से यानी जो है आप लोगों का 31 तारीख, सॉरी 1 तारीख से जो है शुरू हुई है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल था कि यहाँ पर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे आप आएंगे एज लिमिट के, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंशन, है ना, डॉक्यूमेंशन देखिए ये दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ जो है सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट, ठीक है, ऑफ जो है सर्टिफिकेट्स। ठीक है, यानी सर्टिफिकेट्स का कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर चलेगा वो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट में आ जाएंगे, ये पॉइंट है 7.2 और इसमें जो है सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। देखिए ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ही बोला है। और इन्होंने यहाँ पर जो फाइनल जो लास्ट लाइन बोली है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है अथवा, ठीक है, अर्थात जो आपका जो सर्टिफिकेट मतलब आपकी जाति का जो निर्धारण होगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन जो होगा वो आप लोगों के स्टेट के अगेंस्ट ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यानी आप लोगों को जो है कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो अपने स्टेट्स का ही अपलोड करना है और उसी के आधार पे आप लोगों के जो है स्टेट जो एससी है, एससी है, ठीक है, ओबीसी है, जनरल है, इसके हिसाब से जो है वो आप लोगों के स्टेट्स के ऊपर ही सॉरी उसके हिसाब से ही जो है डिसाइड यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी, है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आपको डॉक्यूमेंट जो स्टेट सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का आपको अपलोड करना है। ये गलती मत करना, है ना, क्योंकि इससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फ़ोटो पर डेट, तो फ़ोटो पर डेट के लिए यहाँ पर इन्होंने कोई भी बात नहीं बोली है कि आप लोगों को फ़ोटो पर डेट यहाँ पर डालना ही है। ठीक है, तो इसकी आप निश्चिंत रहिए, आपको फ़ोटो पर डेट नहीं डालनी है। ठीक
ठीक है, आपने कब फ़ोटो खिंचाई है उसकी डेट यहाँ पर नहीं डालनी है। अब तीसरा जो सवाल था, देखिए अभी तो आप लोगों के फॉर्म भरने में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी अगर जो आपकी बात करें ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट में सॉरी जो ट्रेड सर्टिफिकेट है ना, वो आप लोगों को लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आप कुक का भरते हैं तो आपको कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप क्वालिफिकेशन को देखते हैं हर इसमें, तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस तो लगेगा ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए। बाकी जो पोस्ट है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सिर्फ उन्होंने जो है अनुभव की बात की है कि आप लोगों को इसके बारे में अनुभव होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुक की, तो आपको खाना बनाने का अनुभव होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहे, इस बार शायद सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं लगेगा, है ना। जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आप लोगों को इस बार नहीं लगने वाला है। ये पूरी जानकारी थी जो कि फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लाइक शेयर ज़रूर करें।